जय माता दी। सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस बार चैत्र नवरात्रि खटबड़ के कारण 2 दिन की पूजा यानी 2 नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की जाएगी। तो इस बार तिथियों का विशेष संयोग बन रहा है, इसलिए आपको सही विधि से पूजन और पाठ करना होगा। तो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। ऐसे में तिथियों के घटबट के कारण जो 2 दिन की पूजा एक ही दिन की जाएगी, तो कौन कौन से दिन आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कौन सा पाठ करना है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार को से प्रारंभ होगी और चैत्र नवरात्रि का समापन होगा यानी नवमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल रविवार को। और कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन 7 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार को शाम 4:28 से शुरू होकर 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 30 मार्च रविवार को और इस दिन कलश स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक और दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। और इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को रहेगी और नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। और इस बार रविवार का दिन होने के कारण माता का आगमन हाथी पर होगा, जो कि बहुत शुभ रहेगा। 30 मार्च रविवार के दिन ही श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का पहला अध्याय भी पाठ किया जाएगा। और इस बार नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन की पूजा यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी। तो यही वो तिथियां हैं जिस दिन आपको 2 देवियों की पूजा एक साथ करनी होगी और इसी दिन 2 दिन के श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय पढ़ने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा इस बार यानी अलग अलग दिन यानी द्वितीया और तृतीया तिथि को अलग अलग दिन नहीं करनी है। दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं और सोमवार के दिन ही आपको दोनों देवियों की पूजा करनी होगी। और सोमवार के दिन आपको श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का दूसरा और तीसरे अध्याय और तीसरे दिन का अध्याय भी पढ़ना या सुनना होगा। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इसमें माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और माँ श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 5, 6 और 7 और 8 पढ़ा जाएगा। 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा के साथ साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 9 और 10 पाठ किया जाएगा। 6 दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। तो छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा के साथ साथ श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 और इस दिन पढ़ा जाएगा। नवरात्रि का 7वां दिन 4 अप्रैल शुक्रवार को रहेगा और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13 का पाठ किया जाएगा। 8वां दिन 5 अप्रैल शनिवार को रहेगा और इस दिन माँ महागौरी की पूजा के साथ ही देवी स्तुति का पाठ भी किया जाएगा। यदि आपके कोई और अध्याय रह गए हों तो वो भी आप इस दिन पढ़ सकते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 6 अप्रैल रविवार को और इस दिन माँ सिद्धधात्री की पूजा होगी। इस तरह से 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन नहीं है, बल्कि द्वितीया और तृतीया तिथि एक दिन पड़ रही है। अष्टमी और नवमी अलग अलग ही मनाई जाएंगी। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से पहले अर्गला कीलक स्तोत्र का और श्री दुर्गा कवच का पाठ किया जाएगा। हालांकि
नवरात्रि के दिनों में भक्त पूरे 9 दिनों तक अर्गला कीलक और देवी कवच का पाठ करते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप पूरे 9 दिन तक देवी कवच का पाठ या सुन सकते हैं, नहीं तो आपके पास पहले दिन समय हो तो पहले ही दिन। तो अब बात करते हैं अखंड ज्योत जलाने के नियम और विधि के बारे में। अखंड ज्योत का हिंदू धर्म में विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। इसे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। ज्योत का अखंड रूप से जलाना भक्तों का अटूट श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक होता है। तो अखंड ज्योत जलाने के मुख्य लाभ क्या क्या होते हैं? एक तो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा होती है, मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है, संकट निवारण होता है। कई लोग विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अखंड दीप जलाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन तक जलाते हैं तो कुछ लोग केवल 24 घंटे के लिए जलाते हैं, क्योंकि पहला या अंतिम नवरात्रि हो सकता है। फिर पितरों की शांति के लिए भी अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो अखंड ज्योत जलाते समय आप कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शुद्धता का ध्यान रखें। अखंड ज्योत जलाने से पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर थोड़ा सा शुद्ध कर लें। साफ वस्त्र धारण करें और दीपक रखने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए और हमेशा आसन देकर ही दीपक को रखना चाहिए। घी का दीपक उत्तम माना जाता है और तिल के तेल का, सरसों का या मूंगफली के तेल का उपयोग भी किया जा सकता है। अखंड ज्योत में यदि कलावे की बाती जलाई जाती है तो वो बिना बुझे कई घंटों तक या कई दिनों तक लगातार जल सकती है। अखंड दीपक आप तांबे, पीतल या मिट्टी का लेना चाहिए। दीपक लगातार जलता रहना चाहिए और बीच में बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए दीपक की देखभाल करें। समय समय पर घी या तेल डालते रहें और अगर बाती छोटी होती रहे तो बाती को भी धीरे धीरे किसी भी चिमटी की सहायता से आगे बढ़ाते रहें और बाती पर बनने वाले फूल को भी हटा देना चाहिए। दीपक की लो दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तब तक घर में अखंड दीपक जलता रहता है, तब तक घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी का घर पर रहना आवश्यक होना और हवा से बचाव रखना चाहिए। दीपक को ऐसी जगह पर ढककर रखें। आजकल ऐसे बहुत सारे पात्र आते हैं जिनसे आप अखंड ज्योत जलाते समय प्रयोग कर सकते हैं, ताकि दीपक पर हवा ना लगे और बुझ ना सके। दीपक जलाते समय ओम दीप ब्रह्माय नमः या ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप दीप जलाते समय दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीपेन सदते सर्वं लक्ष्मी दीपम नमस्तुते, अर्थात दीप ज्योति पर ब्रह्म स्वरूप है, इसे मेरा नमन है। यह सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। हे लक्ष्मी स्वरूप दीप, आपको नमन है। इस मंत्र का या इस भावार्थ का आप जाप कर सकते हैं। अगर घर में अखंड ज्योत जल रही हो और आपको किसी इमरजेंसी के कारण आपको घर से बाहर जाना हो या जाना पड़ रहा हो, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, और ऐसे में यदि आपको लग रहा हो कि दीपक ज़्यादा समय तक नहीं जल पाएगा, तो आप दीपक की जगह पर इस तरह से सावधानी रखें कि कोई भी कपड़ा या कोई भी चुनरी दीपक के ऊपर ना गिरने पाए। सावधानी रखिएगा कहीं कोई अनिष्ट ना हो पाए। और यदि इस बीच में दीपक आपने बुझ भी जाए तो आप पहले ही क्षमा याचना कर ले, क्योंकि आप घर से बाहर रहने वाले हैं और जिस घर में जब अखंड ज्योत जल रही हो उस घर में संकल्प आपका पूरा हो जाए। जैसे कि कुछ लोग नौमी तिथि तक जलाते हैं या 24 घंटे तक जलाते हैं, तो आपको बता या कि संकल्प लेते हैं, तो जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो तब उस समय आपको दीपक में घी या तेल डालना बंद कर देना चाहिए। घी या तेल समाप्त होने के बाद दीपक अपने आप ही शांत हो जाता है। तो ये थी अखंड ज्योत जलाने के और माँ दुर्गा की पूजा से संबंधित कुछ जरूरी नियम की जानकारियाँ। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।